बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 5 व्याकरण। बच्चों, आज व्याकरण में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। बुक में पेज नंबर 30 निकालो। वचन, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। पहले तो हम इसके बारे में देखते हैं कि तालाब में मछलियों तैर रही है। बगुला मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तालाब के किनारे आम का पेड़ है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। सामने मैदान है। मैदान में घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक का बोध कराते हैं, जैसे कि तालाब, बगुला, पेड़ और मैदान। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे कि मछलियाँ, चिड़िया और घोड़े। इस तरह संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। हमने देखा यहाँ पर बच्चों की चित्र में कुछ एक चीज़ें दी है तो कुछ एक से ज़्यादा दी है। जो एक दी है वह एक का बोध कराती है और एक से ज़्यादा दी है वो एक से ज़्यादा यानी अधिक का बोध कराती है। इसी को हम वचन कहते हैं। मतलब ऐसे ही शब्द को हम वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है कि शब्द के जिस रूप में उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक हो उसे वचन कहते हैं। हमारे व्याकरण में वचन के भेद हैं। हमारे व्याकरण में वचन के 2 भेद माने गए हैं। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन का अर्थ स्पष्ट करते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो या स्थान हो जो एक ही होता है उनको हम एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण हमें दिया है कि लड़का, एक लड़का है यानी एक वचन। माला एक ही है यानी एक वचन। पुस्तक एक है यानी एक वचन। टोपी एक है यानी एक वचन। वधू एक है यानी एक वचन। और गुरु एक ही है यानी एक वचन। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि तेल, पानी, बारिश, दूध आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं वो एक वचन का बोध कराते हैं। आगे देखते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो ना उसे बहुवचन कहते हैं। आगे हमने देखा कि एक वचन में कि एक ही लड़का था यानी एक वचन। यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा दिए हैं यानी बहुवचन आते हैं। लड़के, उसी प्रकार मालाएं, पुस्तकें, टोपियाँ, वधुएं, गुरु, जन। इस तरह ये एक से ज़्यादा हुआ यानी बहुवचन हुए। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, रोम, दर्शक आदि जैसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन ही रहते हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किस तरह होता है। आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे कि विश्वामित्र तो तपस्वी थे, महाराणा प्रताप सच्चे वीर थे। बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें कि मैनेजर ने कर्मचारी से कहा, हम मीटिंग
में जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण है कि आज मंत्री जी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किस तरह होता है वो देखते हैं कि तू एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम। सभ्य लोग व्यवहार में तू एक वचन के लिए होता है और तुम का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्त तुम कब आए, क्या तुमने खाना खा लिया। वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति आदि शब्द एक से अधिक को प्रकट करते हैं, प्रकट करने वाले, किंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। जैसे कि लेखक वृंद समाज का विकास कर रहा है, दलित जाति संघर्ष कर रही है। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है। जैसे कि चांदी मूल्यवान वस्तु है, कोलकाता का आम स्वादिष्ट होता है। बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं कि अ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे कि आँख, आँखें, गाय, गाये, बहन, बहनें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, मेज, मेजें, सड़क, सड़कें, रात, रातें। आगे भी कुछ उदाहरण दिए हैं कि आ को ए में कर देने से बहुवचन में कैसे बदल जाते हैं कि घोड़ा, घोड़े, केला, केले, कौवा, कौवे, बेटा, बेटे, कुत्ता, कुत्ते, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे का झगड़ा, झगड़े। आ के आगे ए लगाने से कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, लता, लताएं, कला, कलाएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं। इस प्रकार शब्द किस तरह ए लगते ही बदल जाता है और बहुवचन में उसका रूप हो जाता है, वह हमने देखा। ई में या जोड़कर और दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर देने से शब्द बहुवचन में कैसे बदल जाते हैं वो देखते हैं कि एक वचन और बहुवचन में। एक वचन है दवाई तो दवाइयाँ, कॉपी, कॉपियाँ, तिथि, तिथियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, गति, गतियाँ, लड़की, लड़कियाँ, दवाई, दवाइयाँ, मक्खी, मक्खियाँ, कली, कलियाँ, थाली, थालियाँ, सखी, सखियाँ, सच्चाई, सच्चाइयाँ, नीति, नीतियाँ, नारी, नारी या रीति, रीतियाँ, नदी, नदियाँ। या को या कर देने से एक वचन बहुवचन बन जाते हैं। वो देखते हैं कि गुड़िया, गुड़िया, यहाँ एक समान ही लिखा जाता है लेकिन य पर चंद्र की मात्रा लगती है। चिड़िया, चिड़िया, बिटिया, बिटिया, खटिया, खटिया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, कुतिया, कुतिया, गैया, गैया। उ और ओ के साथ ए लगाकर और दीर्घ उ के साथ पर ह्रस्व उ कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कि एक वचन और बहुवचन गौ, गौए, घेनु, घेनुए, बहु, बहुए, धातु, धातुए, वधु, वधुए, ऋतु, ऋतुए, वस्तु, वस्तुए, रो, रोवे। उसी प्रकार दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर भी शब्द का बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि अध्यापक, अध्यापक वृंद, आप लोग, छात्र, छात्रगण, तुम लोग, मित्र, मित्र वर्ग, गुरु, गुरुजन, युवा, युवा वर्ग, नेता, नेतागण, नेता, नेतागण, श्रोता, श्रोताजन, कवि, कविजन, मित्र, मित्रजन, सेना, सेनादल, गरीब,
गरीब लोग, दर्शक दर्शकगण, पक्षी पक्षी वृंद। इस प्रकार हम शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा आज वचन के बारे में। धन्यवाद।